कुलधारा राजस्थान का सबसे रहस्यमय खाली गांव। यह जगह थार के रेगिस्तानी इलाके में है। जोधपुर से करीब 18 किलोमीटर दूर। सूरज ढलते ही आसमान का रंग खून जैसा लाल हो जाता है। दूर दूर तक फैली टूटी हवेलियां, बिना छत के घर, सूखे कुएं और सुनसान गलियां, जैसे पूरा गांव सांस रोक कर किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश पूर्ण वर्जित है। यह बोर्ड किसी डरपोक गांव वाले ने नहीं लगाया। यह बोर्ड ASI इंडिया का है। फिर भी एक रात 3 युवक इस चेतावनी को नजरअंदाज कर गांव में घुस गए। उन्होंने सोचा था भूत प्रेत की कहानियां तो बस डरने के लिए होती हैं। टार्च लेकर अंदर बढ़े। अंधेरा इतना घना था कि टार्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदम आगे तक ही पहुंच रही थी। अचानक एक की चीख निकली। वो एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और फिर कार में डाला। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तीनों की मौत मौके पर हो गई। लोगों का मानना है यह एक्सीडेंट नहीं था, कुलधारा का श्राप था। नमस्ते दोस्तों, ये है कुलधारा गांव की कहानी। भारत के सबसे मशहूर भूतिया गांवों में से एक। हर साल लाखों पर्यटक दिन में यहाँ आते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ तक किसी स्थानीय गाइड और गार्ड भी अंदर नहीं जाते। लोग कहते हैं कि रात में यहीं औरतों के रोने की आवाज़ आती है, कभी कभी चूड़ियाँ टूटने की आवाज़, कभी कभी शादी के गीत की आवाज़ और कभी किसी की मदद मांगने की चीखें। कई पर्यटकों ने वादा किया है कि उन्हें किसी के पीछे करने की एहसास हुआ। टार्च की बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो जाती है, फोन की लाइटिंग बंद हो जाती है और कुछों ने काले साये और सफ़ेद साड़ियाँ में एक लड़की को भी देखा जो पल भर में गायब हो जाती है। लेकिन कुलधारा की असली कहानी भूत प्रेत से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और दर्द भरी है। 16वीं सदी की समुधी सन 1500 के आसपास पाली के राजा ने आने मंत्री को आदेश दिया कि रेगिस्तान में एक समुद्र बस्ती बसाई जाए। मंत्री ने 84 गांवों का एक समूह बनाया जिसका केंद्र था कुलधारा। यहाँ रहने वाले पालीवाल महान, मेहनत और बेहद मेहनती, पढ़े लिखे और धार्मिक थे। गांव में विशाल हवेलियां, सुंदर मंदिर, गहरे कुएं, बाजार जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे और इतना पानी कि रेगिस्तान भी हरा भरा नजर आता था। लोग खुशहाल थे, व्यापार फल फूल रहा था। कुलधारा पूरे राजस्थान में अपनी समृद्धि के लिए मशहूर था। फिर एक दिन सब कुछ खत्म। 18वीं सदी के शुरू में रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई महामारी नहीं, कोई लाशें नहीं, सिर्फ खाली घर, टूटी छतें, सूखे कुएं और एक भयानक श्राप की कहानी। लोग कथा किया करते हैं, कहते हैं कि उस समय का स्थानीय शासक, कोई लोग उसे शामिल नहीं करते, कुलधारा की एक बेहद खूबसूरत लड़की पर मोहित हो गया। उसने जबरदस्ती शादी का प्रस्ताव भेजा गया। गांव वालों ने साफ मना कर दिया। शासक ने गुस्से में धमकी दी, अगर 24 घंटे में लड़की नहीं दी गई तो पूरा गांव तबाह कर दूंगा। रात भर गांव में बैठक हुई। बुजुर्गों ने फैसला लिया, हम अपनी इज्जत नहीं गंवाएंगे।
न अपनी बेटियां देंगे, न इस जुल्म के सामने झुकेंगे। उन्होंने गांव के सभी कुओं में जहर डाल दिया, अपने घरों को आग लगाने की तैयारी की और रात के अंधेरे में पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, जो कोई भी इस गांव में रात बिताने की कोशिश करेगा, यह कभी जीवित नहीं लौटेगा। तब से आज तक यह श्राप माना जाता है। और भी डरावनी कहानियां। एक यूट्यूब ग्रुप रात में रुका। आधी रात को उन्होंने लगा कोई उनके कानों में नाम ले लेकर फुसफुसा रहा है। एक दंपत्नी ने देखा, एक लड़की उनकी कार के आगे से गुजर, लेकिन कार के नीचे कुछ नहीं आया। कई लोगों ने दावा किया कि रात 12 बजे के बाद हवा अचानक ठंडी हो जाती है और किसी के चलने की आहट आती है। एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल टीम ने ईएमएफ मीटर पर अजीब सामयिक रिपोर्ट किया, लेकिन असली सच क्या है? और सिहाया की तरह यही भी कोई चेतावनी प्रमाण नहीं मिलता कि कोई थी या साहब ने जबरदस्ती शादी मांगी थी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। वास्तविक कारण पानी का संकट, रेगिस्तान में भूचाल, रास्ता तेजी से गिर रहा था, कुआं का पानी खारा हो गया था, खेती बंद हो गई थी, भारी स्थायी शासक भारी कार महसूस कर रहे थे, गांव आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका था। सामूहिक प्रवास पालीवाल, महाड़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आदि ने जहां पर बस गए, यह उन्हीं के परिवार के इतिहास में दर्ज है। आज भी पालीवाल, महाड़ पूरे भारत में है। 1780-90 के सूखे उस समय राजस्थान में भयंकर अकाल पड़े, लोगों के लिए जगह छोड़ने के मजबूर हुए। रात में भूत क्या दिखते थे। उस रेगिस्तान हवा, पुरानी हवेलियां और दीवारों से गुजर 1900 जैसे तिरंगे पैदा होती करती गए। ये कान से नहीं सुनाई देती, लेकिन शरीर में घबराहट, ठंडे लगना और किसी के होने का एहसास कराती हैं। पेरिमोडियल अंधेरे में दिमाग दीवारों के रास्तों, पत्थरों में और छायाओं में चेहरे और कृपया बन जाती है। सजेस्टेबिलिटी, यह भारत का सबसे भूतिया गांव है। सुनकर दिमाग पहले से ही भूत मोड में चला जाता है। जानवर रात में लोमड़ी, सियार और जंगली जानवर घूमते हैं। सियार की चीख दूसरों से औरतों के रोने जैसी लगती है। एएसआई का प्रबंधित सुरक्षा के लिए पुरानी इमारतें गिर जा सकती हैं। अंधेरा और जंगल भी जानवरों का खतरा है। आखिर में कुलधारा हमें बताती है कि असली डर अंधकार में नहीं, बल्कि अज्ञान में होता है। जब हम इतिहास नहीं जानते, तो हम कल्पना से भर जाते हैं। और एक समुद्री गांव के लोग अपनी इज्जत और स्वाभिमान बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। ये कहानी किसी श्राप की नहीं, ज्यादा ताकतवर और दर्द भरी है। मेराई कटोर ने ठीक कहा था, जीवन में डरने वाली कोई चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीजें हैं। अगर कभी कुलधारा जाना तो दिन में जाओ, हवेलियां और कुआं छुओ, पुरानी गलियों में टहलो और महसूस करो कि यहाँ भी
इंसान ही रहते थे जो सपने देखते थे, संघर्ष करते थे और आखिरकार अपनी इज्जत बचाकर आगे बढ़ गए। डर को समझ लो तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है।